नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कन्फेशन। आप देखो भैया, चर्च में भी कन्फेशन होता है, कोर्ट में भी कन्फेशन होता है। यहाँ पे हम जो कर रहे हैं कोर्ट वाली कन्फेशन की बात कर रहे हैं। और हम यहाँ पे एक बात और करेंगे, एडमिशन। ठीक है भाई, जब भी कोई व्यक्ति कन्फेशन जो टर्मिनोलॉजी है वो क्रिमिनल केस में यूज़ की जाती है, कन्फेशन। और जब हम सिविल केस की बात की जाते हैं तो उसे एडमिशन बोलते हैं। ठीक है, तो confession is the terminology comes in criminal cases while admission is the terminology which came in CPC civil procedure cases। ठीक है, तो confession क्या होता है भाई? जब कोई व्यक्ति मान लेता है कि उसने वो काम किया है तो वो क्या बन जाता है? कन्फेशन बन जाता है। ठीक है, वो कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ, मजिस्ट्रेट ने बोला आपके ऊपर ये चार्ज लागू है, क्या आप इसे मानते हैं? आपने बोला हाँ मैं इसे मानता हूँ, तो उसने कन्फेस कर लिया। ये कौन सा था? क्रिमिनल केस चल रहा है। ठीक है, और यही चीज अगर सिविल केस चल रहा होता और वो उसको मान लेता, ठीक है, तो हम उसको एडमिशन बोलते। ठीक है, एडमिशन इसे बोला जाता है। और एडमिशन किस तरह से, एक और इसका डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। अब हम इसको समझते हैं। व्हेन समवन एक्सेप्ट दैट ही इज गिल्टी, जब कोई एक्सेप्ट करता है कि वो गिल्टी है, ठीक है, एंड ही हैव डन द क्राइम, और उसने क्राइम किया है डायरेक्टली विदाउट द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, मतलब कोर्ट की प्रोसीडिंग होने से पहले ही, ट्रायल चलने से पहले ही वो जैसी चार्जशीट उस पर फाइन होती है वो अपने आप को गिल्टी मान लेता है, कन्फेस कर लेता है, तो नॉन एज कन्फेशन। तो व्हेन समवन एक्सेप्टिंग द गिल्टी डायरेक्टली विदाउट कोर्ट प्रोसीडिंग नॉन एज कन्फेशन, उसे कन्फेशन कहा जाता है। समझिए भैया, कोर्ट की प्रोसीडिंग ही नहीं चली, उसने पहले ही मानी है। जो आप मेरे पर आरोप लगा रहे हो वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, कि ए बी के साथ घूमने जाता है। ठीक है, घूमने गया, शाम का टाइम है, दोनों पब में गए, दारू पी, मौज करी। ए बी के घर भी जाता है, बी के घर भी गया। सुबह जब बी ए उठता है तो देखता है कि बी मरा हुआ है। ठीक है, तो पुलिस पूछती है भाई क्या तुम ए के साथ गए थे? हाँ जी गया था। क्या तुमने ए के साथ दारू पी थी? बिल्कुल पी थी। क्या तुम ए के घर गए थे? हाँ जी पी थी। ये जो बंदूक है जिससे कत्ल हुआ है, बंदूक आपकी है? हाँ जी बिल्कुल, ये बंदूक भी मेरी है। ठीक है, क्या रात को तुम्हारा उनके आर्गुमेंट हुआ था? हाँ जी मेरा आर्गुमेंट भी हुआ था। ठीक है, क्या तुमने उसे मारा है? नहीं, मैंने उसको नहीं मारा है। ठीक है, नहीं मैंने उसे नहीं मारा है। When someone is accepting all the facts, जब कोई व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहा हो सभी फैक्ट्स को, एक्सेप्ट द फैक्ट विच इज इन फैक्ट इन इशू, मतलब फैक्ट इन इशू क्या है? उसका मर्डर हुआ है, ए ने बी का मर्डर किया है, सिर्फ वो उस चीज को मानने के अलावा सारी चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैं गया था, हमने दारू पी थी, हमने आर्गुमेंट किया था, बंदूक भी मेरी है, सब कुछ वो एक्सेप्ट कर रहा है। बस वो ये नहीं मान रहा कि हाँ जी मैंने इसे माना, फैक्ट इन इशू को वो नहीं मान रहा। व्हेन पर्सन इज एक्सेप्टिंग all the facts which is related to fact in issue and not accepting the fact। ठीक है, मतलब एक्सेप्टिंग द फैक्ट को, वो फैक्ट को नहीं मान रहा है, बाकी जो फैक्ट इन इशू के साथ जितनी भी रिलेवेंट फैक्ट हैं वो उन सबको एक्सेप्ट कर रहा है, मान रहा है। ठीक है, कि हाँ मैं यहाँ था, वहाँ था, ये सब कुछ था। तो नॉन एज एडमिशन, मतलब जो जब वो फैक्ट इन इश्यूज को नहीं मानता है तो उसको एडमिट कहा जाता है कि वो एडमिट कर रहा है। ठीक है, कि हुआ है, ये सब कुछ हुआ है, वो एडमिट, तब वो सिर्फ एडमिट रह जाएगा कि उसने एडमिट किया। और जहां वो फैक्ट इन इशू कि उसने उसका मर्डर किया उसे भी एक्सेप्ट कर लेगा तो वो बन जाएगा कन्फेशन। तो आप समझ गए कन्फेशन और एडमिशन के अंदर क्या है। ठीक है, मतलब जो क्राइम हुआ है उसके अलावा जितनी भी चीजें वो सबको मान ले तो एडमिशन, अगर वो उस क्राइम को भी मान ले कि उसने किया है तो कन्फेशन। ठीक है, सो द पर्सन इज एक्सेप्टिंग ऑल द फैक्ट्स विच इज रिलेटेड टू द फैक्ट्स इन इशू एंड नॉट एक्सेप्टिंग बीइंग द मेन फैक्ट नॉन एज एडमिशन। इफ द पर्सन एक्सेप्ट फैक्ट इन इशू नॉन एज कन्फेशन, उसे कन्फेशन कहा जाता है। उसके बाद भाई एक चीज और रह गई थी इसके अंदर, कन्फेशन जो होता है वो कितने तरह का कन्फेशन होता है ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो एक तो कन्फेशन होता है जुडिशियल कन्फेशन। ठीक है, एक कन्फेशन होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। आप कहोगे भाई ये जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है?
देखो जुडिशियल कन्फेशन वो होता है जहाँ पे जुडिशियल, जहाँ पे आप पुलिस के सामने, जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन दे रहे हैं, नॉन एज जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब जब आप जज के सामने, पुलिस के सामने नहीं दे रहे और किसी नॉर्मल व्यक्ति के सामने आप दे रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कोर्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक। और कोर्ट उस पर पनिशमेंट देता है। जब आप जुडिशियल देते हो तब तो आप जज के सामने ही दे रहे हो, तो भैया आपको पनिशमेंट मिलनी है। एक्स्ट्रा जुडिशियल के सामने दे रहे हो तो भी उस पर भी पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की थोड़ी सी वैल्यू कम होती है। अब बात करते हैं इसकी एक और टाइप होती है इनकल्पेटरी कन्फेशन, इनकल्पेटरी कन्फेशन और एक्सकल्पेटरी कन्फेशन। भाई जब आप बोल रहे हो कि इनकल्पेटरी और दूसरा बोल रहे हो एक्स्ट्रा कल्पेटरी, तो एक्स्ट्रा कल्पेटरी, इनकल्पेटरी मतलब कि वो कल्परेट है। इन मतलब इन बोला मतलब करप्शन, इन कल्पेटरी, कल्परेट मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि कल्परेट है। तो आप बोलोगे कल्परेट क्या, कल्परेट तो कल्परेट होता है। इनकल्पेटरी मतलब जो कि कल्परेट है। और एक्स्ट्रा कल्पेटरी जो ये बोले कि मैं कल्परेट नहीं हूं, मैंने ऐसा क्यों किया। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। इनकल्पेटरी और एक्स्ट्रा कल्पेटरी होता ही है भाई। अगर एक केस है जिसके अंदर एक व्यक्ति कहता है हाँ जी मेरी इनकी लड़ाई हुई थी, आपकी मेरी लड़ाई, मैं कहता हूँ हाँ जी आपकी मेरी लड़ाई हुई थी, लेकिन मैंने आपका कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि आपने मेरे ऊपर हमला किया था, तो मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में आके आपको गलती से मैंने मार दिया। तो मैंने एक तरफ से एक स्टेटमेंट ये दे दी कि हाँ मैंने आपको मारा है, तो इनकल्पेटरी हो गया, इनकल्पेटरी कि मैं करप्टेड हूँ। ठीक है। दूसरा मैंने उसके अंदर एक चीज और ऐड कर दी, एक्स्ट्रा कल्पेटरी, मैंने अपने आत्मरक्षा में आपको मारा। कोर्ट कहता है भाई जो स्टेटमेंट होगा ना पूरा होगा, चाहे तो बंदा जो है वो कन्फेशन करे तभी हम उसको क्राइम मानेंगे और हम उसको सजा देंगे। अगर वो ये भी कह रहा है कि भैया मैंने तो आत्मरक्षा में मारा था। ठीक है। अभी आपने देखा होगा वो मेरठ में जो हुआ था, वो एप्पल वाले मतलब पुलिस वाले ने एप्पल के बंदे को ठोक दिया था, वो गाड़ी चला रहा था, तो उसने क्या बोला था, भैया मैंने तो आत्मरक्षा में मारा है। ठीक है। तो वो रिलीज हो गया। ठीक है। जब आत्मरक्षा वर्ड आ गई तो भाई कन्फेंस थोड़ी किया उसने बोला मैंने तो आत्मरक्षा में मारा है। ठीक है। तो उसने एक्स्ट्रा कल्पेटरी लगा दिया था। तो इनकल्पेटरी कन्फेशन और एक्स्ट्रा कल्पेटरी कन्फेशन आप समझ गए होंगे कि कैसे ये हुआ। ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और ताकि हमारे को पूरी तरह समझ आ जाए। तो ये केस है परमिंदर कोर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। परमिंदर कोर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या था, एक पर्सन था जो कि कैमरे का काम करता था, वो क्या फोटोज बनाता था। उस बंदे की तबीयत खराब हुई, उसकी वाइफ ने जो कैमरे में फोटोज बनाने के लिए केमिकल यूज होता है उसकी बोतल रखी, उसे दवाई समझ के उसे पिला दिया। जब उसने उसे पिला दिया तो उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसने क्या करा, अपने फ्रेंड को बुलाया और उसको उठा के डर के मारे उसे उठा के कुएं में डलवा दिया। 12 दिन बाद उसकी बॉडी सड़ गई, महक आई, पुलिस आ गई। तो यहाँ पे दो चीजें, इनकल्पेटरी, हाँ जी मैंने उन्हें दवा वो दिलाई थी और वो मर गए, एक चीज। दूसरी चीज, मैं डर गई थी अपनी आत्मरक्षा के लिए, बचने के लिए मैंने ऐसा करा, मैंने उसे कुएं में डाल दिया। तो यहाँ पे उसने अपने आप को इनोसेंट भी बता दिया। जब कोई बंदा अपनी एक स्टेटमेंट में अपने आप को इनोसेंट बता देता है तो वो कन्फेशन नहीं रह जाता है भाई, तो वो कन्फेशन नहीं रह जाता है। ठीक है। तो कोर्ट क्या बोलता है कि भाई कन्फेंस तो तभी होगा जब पूरा हो, मतलब उससे रिलेवेंट हो, जो इनकल्पेटरी है उससे रिलेवेंट है, तभी वो उसको मानेगी। ठीक है। तो कोर्ट ने बोला भाई कि नहीं तुम इसको सजा नहीं देनी चाहिए क्योंकि इसने डर के मारे एक तो गलती से दवाई दी और फिर उसने गलती से ही डर के मारे इसके साथ ऐसा कर दिया। ठीक है। तो ये उसने उसमें से क्या करा, कल्पेट जो पूरा बना था हमारा, ठीक है, इनका जो हमारा ऑफेंस बना, ठीक है, एक ऑफेंस के अंदर जहां पे इनकल्पेटरी प्लस एक्स्ट्रा कल्पेटरी दोनों चीज थी इस ऑफेंस के कन्फ्रेंस के अंदर, ऑफेंस नहीं सॉरी कन्फेशन के अंदर। तो कोर्ट क्या बोलता है, कन्फेशन वही होता है जिसके अंदर इनोसेंट वाली लाइन ना हो, एक्स्ट्रा कल्पेटरी नहीं हो।
तो कोर्ट ने क्या करा भाई कि भाई इसके अंदर एक्स्ट्रा कल्पेटरी की लाइन है, इसको सजा नहीं हो सकती है और ये कन्फेशन नहीं बनता है क्योंकि इसने अपनी आत्मरक्षा में किया है। दूसरा केस ये है ट्रेन मर्डर केस है नितेश वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब नितेश साहब ने क्या करा, उन्हें पता था कि ऐसा होता है, अगर आप कह दो कि भैया मैंने तो जानबूझ के नहीं किया था, मैं तो आत्मरक्षा में किया था, तो मैं बच जाऊंगा। उसने क्या करा, ट्रेन में हाथापाई 2 लोगों की हो रही थी और आप पब्लिक ने क्या देखा कि वो अपनी शर्ट धो रहा है, मतलब 2 लोग में आपस में बातचीत घसे वैसे हो रही है और थोड़ी देर बाद पब्लिक ने क्या देखा, नितेश जमुना के किनारे अपनी शर्ट को धो रहा है, इसमें खून लगा हुआ, उसके साइड में चाकू रखा हुआ है। जब पुलिस आई तो नितेश ने बोला कि भैया मैंने उसका मर्डर नहीं किया, पता नहीं किसी और ने उसका मर्डर कर दिया होगा, मैं तो उसे बचा रहा था, तो उस दौरान मेरे पर खून के छींटे लग गए और चाकू मैंने उसके हाथ से मेरे हाथ में आ गया। तो भाई क्या कोर्ट पागल है? नहीं, कोर्ट पागल नहीं है। कोर्ट अब उसने क्या करा, अपनी एक्स्ट्रा कल्पिटरी वो दे दी, सोचा कि अगर मैं एक्स्ट्रा कल्पिटरी डेफिनेशन दे दूंगा, इनोसेंट दिखा दूंगा, तो मैं बच जाऊंगा। तो ये कोर्ट के पास राइट होता है कि वो एक्स्ट्रा कल्पेटरी जो वो होता है, हर बंदा अपने आप को एक्स्ट्रा कल्पेटरी के अंदर ही लाता है, वो अपने आप को इनोसेंट बताता है। तो ये कोर्ट को ही जज करना होता है कि इसको कन्फेशन बनाना है या नहीं बनाना है। तो कोर्ट ने बोला नहीं भाई, तेरे पास चाकू भी है, विटनेस भी है, तेरे कहने से एक्स्ट्रा कल्पेटरी थोड़ी रह जाएगा। तो उसमें से उन्होंने एक्स्ट्रा कल्पेटरी वाली डेफिनेशन हटा दी कि भैया ये चाकू मेरे हाथ में आ गया, खून अपने आप लग गया, सब इनकल्पेटरी रखी कि तुमने उसको मारा है, जो तुम पे तुम्हारे पर इल्जाम लगा है। तो नॉन एज कन्फेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, इसी तरह आप एग्जाम में इसको समझा सकते हैं। कन्फेशन बताया, ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपने आप को दोषित मान लेता है, गिल्ट मान लेता है विदाउट प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट, नॉन एज कन्फेशन, उसे कन्फेशन कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति सारी चीज़ों, सारे फैक्ट्स को एडमिट करता है लेकिन उस कन्फेक्ट्स उस फैक्ट को एडमिट नहीं करता है जो कि फैक्टिंग इशू के अंदर है, तो उसे एडमिशन कहते हैं। जब वो फैक्टिंग इशू को भी एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे कन्फेशन कहते हैं। कन्फेशन 2 तरह का होता है, 2 जुडिशियल, नॉन जुडिशियल होता है। जुडिशियल मतलब कोर्ट और पुलिस के सामने, नॉन जुडिशियल जब आप एक्सटर्नल पर्सन के सामने करते हैं। कंपल्सरी कन्फेशन, इनकम्पल्सरी कन्फेशन और एक्स्ट्रा कंपल्सरी। इनकम्पल्सरी कन्फेशन है कि हाँ आपने क्राइम किया और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इन एक्स्ट्रा कंपल्सरी ऑप्शन कि आप उसमें जोड़ देते कि मैं इनोसेंट था, मैंने आत्मरक्षा के अंदर किया। कोर्ट कन्फेशन उसी चीज को मानती है जब वो इनकम्पल्सरी होता है, एक्स्ट्रा कल्पेटरी को वो कन्फेशन नहीं मानती है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको एक ट्रेन वाला किस्सा बताया और दूसरा मैंने प्रविंदर वाला, वो जो प्रविंदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाला बताया। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।